जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर और जरूरी कोर्स के बारे में, एडीसीए कोर्स। एडीसीए एक ऐसा कोर्स है जो उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उन्हें बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज चाहिए, उनके लिए एडीसीए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एडीसीए कोर्स क्या होता है, एडीसीए क्या है, एडीसीए के एडीसीए में क्या क्या सिखाया जाता है, एडीसीए करने के क्या क्या फायदे होते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे एडीसीए कोर्स के अंदर और कौन कौन से छोटे छोटे कोर्सेज शामिल होते हैं। पहला टॉपिक, एडीसीए क्या होता है। एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह एक प्रकार का स्पेशल डिप्लोमा प्रोग्राम है। यह एक प्रकार का स्पेशल डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं। किसके बारे में? तो रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ कुछ की टर्म्स दिए गए हैं जिन्हें समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिप्लोमा प्रोग्राम क्या होते हैं। तो डिप्लोमा प्रोग्राम वैसे सारे कोर्सेज को बोला जाता है जिनको कंप्लीट करने पर आपको एक डिग्री प्राप्त होता है। उन्हीं सारे कोर्सेज को क्या बोला जाता है? डिप्लोमा प्रोग्राम बोला जाता है। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होते हैं? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन जनरल हम लोग ऐप को बोलते हैं कंप्यूटर का। तो कोई पूछे एडीसीए क्या है, तो एडीसीए एक तरह का स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा प्रोग्राम है, यानी किसी एक खास तरीके का बनाया हुआ डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते हैं। किसके बारे में? तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में। इट इज 1 year कोर्स। कहने का मतलब द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 1 year। इसमें टोटल समय कितना लगता है? तो एक साल का समय लगता है एडीसीए कोर्स करने में। इस 1 साल का है या 12 महीने के दिन का समय लगता है। अब कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या आते हैं? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफन रेफर टू एज एन ऐप। कहने का मतलब जिन्हें हम लोग ऐप भी जानते हैं। कोई पूछे ऐप क्या है, तो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस फॉर द यूजर। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको बनाया गया रहता है किसी खास काम को करने के लिए। स्पेसिफिक काम यानी कि उनके कुछ खास काम ही होते हैं। they have some limited, they can perform some limited tasks, like हम लोग जैसे कोई कहा आपको कि अलार्म, आप सभी जानते होंगे अलार्म क्या होता है। तो अलार्म एक तरह का ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग समय देखने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोग उसमें वर्ल्ड क्लॉक को देखते हैं और क्या करते हैं हम लोग अलार्म में। तो अलार्म ऐप की मदद से हम लोग जो भी उसके डिफिनिट काम है वही हम लोग कर सकते हैं, जैसे स्टॉपवॉच लगाना, टाइमर लगाना, इन तरह के काम को हम लोग अलार्म ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कोई कहे कि अगर यूजिंग क्लॉक आप कोई किसी को व्हाट्सएप की तरफ मैसेज भेज कर दिखाइए, तो क्या ऐसा कर पाना संभव है? नहीं संभव है। हर एक ऐप का कुछ लिमिटेड काम ही कर पाते हैं। जो यूजर्स को प्रोग्रामिंग के थ्रू वो बनाया गया रहता है, ऐप्स बनने के दौरान उसके जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो उसको बनाए रहते हैं, उसी तरह के वो काम कर पाएंगे। इसीलिए ऐप्स को बोला जाता है कि एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको बनाया गया है किसी खास काम को करने के लिए और किसी खास फंक्शंस को करने के लिए। किसके लिए? तो यूजर्स के लिए। जो यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स वो जो कंप्यूटर चला रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो वर्ड हो सकता है या एक्सेल हो सकता है या पावर पॉइंट हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का ऐप है। अगर कोई पूछे व्हाट इज वर्ड, तो वर्ड को हम लोग कैसे कहेंगे? वर्ड इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन। वर्ड क्या है? कंप्यूटर का एक ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? तो इसके माध्यम से हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं।
उसी प्रकार एक्सेल क्या है, एक्सेल भी एक प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले कोई पूछे व्हाट इज एक्सेल, तो आपको क्या कहना है, एक्सेल इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्सेल क्या है, कंप्यूटर का एक ऐप है। अब इतना से क्लियर नहीं हो पाएगा, वर्ड भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एक्सेल भी एक तरह का कंप्यूटर का ऐप है, तो दोनों में अंतर कैसे बताया जाएगा, तो उसके यूजेस को बता के हम लोग डिफिनीशन कंप्लीट करते हैं। जैसे कि वर्ड क्या है, वर्ड किस काम में आता है, तो वर्ड की सहायता से हम लोग वर्ड प्रेसिंग का काम करते हैं। उसी तरह गेम्स होते हैं, गेम्स भी क्या है, एक प्रकार का ऐप है। मीडिया प्लेयर कहने का मतलब जैसे VLC होता है या MX प्लेयर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, तो हमारे ऑडियो या वीडियो को प्ले करने का काम करते हैं। टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो टैली के लिए पूछा जाए कि व्हाट इज टैली, तो टैली इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन। टैली क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर का ऐप है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कंप्यूटर का एप्स किसे बोला जाता है। तो कंप्यूटर का ऐप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको बनाया गया रहता है किसी खास काम को करने के लिए। अब है एडीसीए के सिलेबस क्या होते हैं, एडीसीए कोर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। एडीसीए कोर्स के अंदर आपको 4 मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं मोस्टली। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के अंदर आपको फंडामेंटल्स की जानकारी दी जाएगी, कंप्यूटर के कैसे बना था, क्या था, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम्स, इस तरह के टॉपिक्स आपको फंडामेंटल्स में आपको मिलते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपको पढ़ाया जाता है विंडोज क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, और कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी पढ़ते हैं जैसे कि MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, इस प्रकार के आप सारे एप्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो हम लोग अभी जाने कि एडीसीए क्या है। तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर के एप्स को ही पढ़ाया जाता है एडीसीए कोर्स के अंदर। तो आप लोग यहाँ देखेंगे तो पहला ये फंडामेंटल और दूसरा ये विंडोज को छोड़ दिया जाए तो आपको जितने भी दिखेंगे वो सारे सारे कोई ना कोई ऐप है, जैसे कि MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, ये सब क्या है, सबका सब किसी ना किसी तरह का एक एप्लीकेशन ही है, एक ऐप ही है। किसका, तो कंप्यूटर का ऐप है। जैसे कि पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब सभी के सभी ऐप है। ये होता है हमारा एडीसीए का सिलेबस, और एडीसीए का ड्यूरेशन कितना दिन का होता है, 12 महीने का एडीसीए का ड्यूरेशन होता है। जिनके पास 12 मंथ का समय नहीं होता है वो एडीसीए कोर्सेज के अंदर ही हम लोग 3 तरह के कोर्सेज को पढ़ रहे होते हैं। एडीसीए जो कोर्स बना हुआ है वो 3 कोर्सेज को मिला के बना है। जैसे कि अगर डीसीए कोर्स की बात की जाए तो डीसीए में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम लोग सम अदर सिमिलर कोर्सेज जो कि एडीसीए जैसा ही कोर्सेज है, पहला है डीसीए, दूसरा है सीएफए, डीटीपी और एडीएफए। ये इतना आप अपने समय और सुविधा अनुसार जिन कोर्सेज को प्रेफर करें वो सभी पढ़ सकते हैं। सभी का सिलेबस सेम होता है, बस एडीसीए में आपको कुछ ज्यादा डीपली पढ़ने के लिए मिलता है और इन सभी कोर्सेज में आपको कम जानकारी दी जाती है। ठीक है, आगे डीसीए कोर्स, डीसीए क्या होता है, तो डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। It is a specialized diploma program in which we study from basic and advanced concept related to computer application। इसके अंदर भी आपको कंप्यूटर के एप्स के बारे में ही बताया जाता है और इसका ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, तो 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। ये कोर्सेज में आपको मेनली फंडामेंटल्स, विंडोज, वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। वर्ड, एक्सेल, ऑफिस, MS ऑफिस भी पढ़ाया जाता है इसके अंदर। आप इस कोर्स को करने के बाद एज ए अकाउंटेंट काम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते और साथ ही साथ डीटीपी ऑपरेटर नहीं कर सकते। तो आप इसी डीसीए कीजिए या फिर आप इसको अपग्रेड करके एडीसीए कोर्स कर लीजिए, उसी के अंदर आपको इस सभी चीज पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। डीसीए कोर्स तब आता है सीएफए कोर्स के अंदर ही आपको टैली पढ़ाया जाता है। तो सीएफए कोर्स को आप सीएफए कहें या टैली जो मोस्टली कॉमनली यूज्ड टर्म्स है वो आप कह सकते हैं। तो सीएफए क्या होता है, सीएफए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर्टिफिकेट
in financial accounting, it is a specialized diploma program in which we study from basic to advanced concept related to skills related to अकाउंटिंग एप्लीकेशंस। इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग के बारे में इसमें आपको अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा। अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, जीएसटी क्या होते हैं, जीएसटी को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे लेजर बनाया जाएगा, इस तरीके की सारी चीजें आपको इस कोर्सेज के अंदर पढ़ाए जाते हैं। जो सीएफए या टैली का कोर्स होता है, ये टोटल 3 मंथ का कोर्स होता है। इसमें इसका ड्यूरेशन कितना का होता है, तो 3 महीने दिन का समय लगता है। इसके बाद आता है डीटीपी कोर्स। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स आपको डीटीपी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इस कोर्स के अंदर आपको हाई क्वालिटी प्रिंट बनाना सिखाया जाता है, साथ ही साथ डिजिटल मार्केट मटेरियल्स यूजिंग वेरियस पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर सच एज एडोब, पेजमेकर, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। इस तरीके के आपको तीनों डिजाइनिंग एप्स सिखाए जाते हैं। इसकी मदद से आप बहुत तरह के डिजाइन बना सकते हैं जो कि प्रिंटिंग मीडिया में यूज किए जाते हैं। डीटीपी कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ का होता है। इसके आगे एडीएफए कोर्स। एडीएफए कोर्स क्या है, ये भी एक प्रकार का कोर्स होता है जिसमें हम लोग को 2 चीज मिला के मिलता है। एडीएफए को हम लोग कह सकते हैं डीसीए प्लस सीएफए। कुछ बच्चे अगर डीसीए के साथ सीएफए करना चाहते हैं तो वो दोनों एक साथ कर सकते हैं, डीसीए या टैली एक साथ कर सकते हैं। डीसीए में उनको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जानकारी होगी, साथ ही साथ उनको सीएफए करने से वो एज ए अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। तो ये दोनों कोर्सेज अपनी सुविधा अनुसार आप इन चारों में से जो चाहें वो कर सकते हैं। जो आपकी पसंद हो उस कोर्सेज को आप अप्लाई करके कंप्यूटर सीखना शुरू कर सकते हैं। मोस्टली कहा जाता है सीएफए कोर्सेज को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको डीसीए कोर्स की जानकारी होनी चाहिए या बेसिक कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, तभी आप सीएफए कोर्स करें या डीटीपी कोर्स के लिए जाए। अगर एडवांस कंप्यूटर्स कोर्सेज करने हैं तो उससे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर्स आने चाहिए और बेसिक कोर्सेज के लिए आप डीसीए रिकमेंड करते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप जिसके लिए सुटेबल हो वो कोर्सेज आप कर सकते हैं। जॉब आफ्टर एडीसीए। एडीसीए करने के बाद जॉब्स क्या मिलेंगे, तो जॉब कंप्यूटर एज ए आप कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर सकते हैं, साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स काम कर सकते हैं, डीटीपी ऑपरेटर्स काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ परस्यूइंग एडीसीए। एडीसीए करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एडीसीए करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपका एक प्रकार का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है इस कोर्स को करने के साथ ही साथ एडीसीए कोर्स में अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो आप इस कोर्स का अगर कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है, वहां आपको कंप्यूटर चलाने के लिए भी दिया जाता है, आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है जहां आप कंप्यूटर चला के सीख सकते हैं। मेक्स यू जॉब रेडी इन आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए योग्य हो जाते हैं आप, साथ ही साथ बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए खुल जाती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग एंड आईटी सपोर्ट्स। इस प्रकार के कोर्सेज भी आप फर्दर कंटिन्यू करके आप इसी कंप्यूटर की दुनिया में ही आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अब एडीसीए को लेकर सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर आपको कोई भी एडीसीए से रिलेटेड सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।